अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम की एनुअल सालाना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, जो कि एक मकामी मार्केट में मुनक्किद की गई है। यहाँ पे सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की और इसके बाद स्कॉलर्स ने भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बच्चों के यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखने को मिली और प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। आइए हम भी तकरीब का हिस्सा बन के मज़ीद जानते हैं और आपको बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। चलते हैं। नाज़रीन, इस स्कूल की होनहार स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं कायनात अरशद, जिन्होंने बड़े मार्क्स ले लिए 1100 में से 1085। आई एम राइट कायनात? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक तो बड़ा ही होता है कि स्टूडेंट जब इस लाइफ में होते हैं 10th क्लास में ख़ास तौर पे, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती हैं आपकी और सोशल भी आपके माइंड में चल रहे होता है, तो ऐसी कंडीशन में कैसे आपने इतने नंबर ले लिए? कोई एक एम सेट करना पड़ता है ना, उसके हिसाब से हमें मेहनत करनी पड़ती है। उस टाइम पीरियड के लिए कुछ बाकी एक्टिविटीज़ को स्टॉप भी करना पड़ता है और उसी एम पे फोकस करना पड़ता है कि हमने जो चीज़ हासिल करनी है उसके लिए हमें कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है और हमने वो किस मैनेज करके उसको लेके जाना है। अच्छा कायनात, इसके अंदर किसकी ज़्यादा हम माने? आपके टीचर की मेहनत, आपके पेरेंट्स की मेहनत, आपकी अपनी ज़ाती मेहनत, तो ज़ाहिर सी बातें होती है, लेकिन किससे इंस्पायर होकर स्टडीज़ कर रही हैं या किसी कंपटीशन है आपका? देखिए, मेहनत तो सबकी बराबर की होती है ना, कोई एक भी अगर पीछे हट जाए तो ये कामयाबी हासिल करना नामुमकिन हो जाता है। पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। टीचर्स अगर बेहतर तरीके से ना पढ़ा रहे हो तो फिर भी बच्चा कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ वही कर सकता है जो टीचर्स उसको जिस राह पे लेके जाते हैं उसी राह पे वो चल सकता है। राह तो उन्होंने दिखानी होती है, आगे मेहनत बच्चे ने खुद करनी होती है। तीनों चीज़ें जब तक बराबर नहीं होती कोई भी बच्चा ऐसे कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। अच्छा कायनात, लाइफ का क्या गोल है? आगे बढ़कर क्या करना चाहती हैं? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं इतना ख़ास, लेकिन मेडिकल अभी प्रोफेशन मैंने ज्वाइन किया हुआ है, FSC मेडिकल में कर रही हूँ। मतलब डॉक्टर बनेंगी और लोगों की खिदमत करेंगी?
जी इंशाल्लाह अभी तक यही। अच्छा, आज इस स्कूल का इवेंट था आपका, तो इस स्कूल के हवाले से क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छा स्कूल है, मतलब इस पूरे टाउन में हमें इन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए हैं। हमेशा हमारी कह सकते हैं कि हमारे जितना डिज़र्व नहीं करते थे उससे ज़्यादा हमें बढ़कर इन्होंने दिया है। नाज़रीन, एक और स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, मुस्फिरा, जिन्होंने 1100 में से 1040 मार्क्स लिए हैं बोर्ड के पेपरों में 10th क्लास में। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसे कितने मार्क्स कैसे ले लिए? ये हमारे असातिज़ा की मेहरबानी और हमारे वालिदैन की मेहरबानी है, जिन्होंने हमें इतनी मेहनत की और हमें इस मकाम तक पहुँचाया। अच्छा, क्या आपके साथ की जो आपकी फेलो हैं और स्टूडेंट्स भी तो काफ़ी होंगे क्लास के अंदर, कैसे उनको बीट किया, कैसे क्रॉस किया, कैसी फीलिंग्स हैं आज? अच्छा फील कर रही हूँ, सारे फ्रेंड्स ही हैं, सबके साथ मिल के हमने ये काम किया और इस मंजिल तक पहुँचे। टीचर की कितनी मेहनत शामिल है? टीचर ने बहुत मेहनत की, टीचर के बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं। और इस स्कूल के हवाले से क्या कहेंगी? बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत हम इतना डिज़र्व नहीं करते थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें दिया। नाज़रीन, 1040 से कम 1017 फिगर है, प्राइस भी मिली है। इस पे देखते हैं क्या नाम है आपका? आयशा मुनीर। आयशा, कैसा लग रहा है प्राइस लेके? बहुत अच्छा। 1017 मार्क्स लिए आपने 1100 में से। जब रिज़ल्ट आया तो क्या फीलिंग्स थी? बहुत अच्छी फीलिंग थी और सब कुछ न्यूली था सारा कुछ, और पहली बार ऐसी फीलिंग थी जो सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट के साथ शेयर की थी और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। मतलब आयशा, क्या लगा था कि 1017 मार्क्स आ जाएंगे आपके? नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था। कितने एक्सपेक्ट किए हुए थे? मैं कम एक्सपेक्ट करती हूँ ताकि ज़्यादा मिले। एक माइंड सेट किया हुआ था कम में। आगे क्या ड्रीम है, आगे बढ़ के क्या करना चाहती हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर बन के लोगों की खिदमत करना। जी। स्कूल के हवाले से आज इवेंट था आपका, कैसा फील हुआ? इस इवेंट के हवाले से क्या कहेंगी? ये इवेंट बहुत अच्छा था सबके लिए और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी सबकी बच्चों की। अच्छा आयशा, ये पैसे मिल गए या नहीं मिले? मिल जाएंगे। नाज़रीन, आनिया मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मार्क्स लिए हैं 1015 मार्क्स लिए हैं 1100 में से। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, इतने ज़्यादा मार्क्स लेके कैसा फ़ील हुआ आपको? अच्छा फील हुआ है। और आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगी? अच्छा इवेंट था बहुत। अच्छा, आपकी मेहनत ज़्यादा थी या आपके टीचर की या पेरेंट्स की? सबकी अच्छी थी, इसी वजह से मार्क्स आए। आगे क्या माइंड सेट किया हुआ कि आगे जाके क्या बनना चाहेंगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हैं? जी। चलिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगी? सर ज़फ़र की मेहरबानी, उन्होंने इतना अच्छा इवेंट हमें भी उसमें इनवाइट किया, तो मैं सर ज़फ़र की शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम कुराल जो इनकी ब्रांच है, कैंपस है, उसके जो ऑनर है वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन अपना खुद ही करवा दीजिएगा। जी, मोहम्मद ज़फ़र अब्बास नाम है मेरा। हमने ये इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम कुराल कैंपस तकरीबन आज से 10 साल पहले शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पहला मैट्रिक बोर्ड का रिज़ल्ट था और जो हमने यहाँ पर अनाउंस किया है। तो इस साल पहले सेशन में ही हमारा जो बोर्ड का रिज़ल्ट है वो 100% रिज़ल्ट रहा और टॉप पोजीशन में बच्ची ने 1100 में से 1085 मार्क्स जो है वो हासिल किए। सेकंड पोजीशन पर आने वाली बच्ची 1040 नंबर के साथ नुमायाँ रही और थर्ड पोजीशन में 1025। इस तरह 1017 और 1015 में तकरीबन 5 बच्चियाँ हमारी जो है वो 1000 प्लस में मार्क्स उन्होंने लिया और A+ ग्रेड में। तो ये यहाँ पर हमने एक VN के पेश नज़र हमने ये इदारा शुरू किया कि हम यहाँ पर तो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम देते हैं। शोबा हिफ्ज़ से बच्चों को कुरान मजीद जो हिफ्ज़ करवाते हैं वो ऑप्शनल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5th क्लास में इसी तरह जो है वो बोर्ड से स्कॉलरशिप बच्चों ने ली है। लास्ट ईयर 2 स्कॉलरशिप थी, उससे पहले 1 स्कॉलरशिप हासिल की है। और इस पूरी आबादी में कुराल चौक के पूरे इस टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल जैसा किसी का रिज़ल्ट नहीं रहा। 100% रिज़ल्ट के साथ साथ फेडरल बोर्ड में टॉप 10 पोजीशन में हमारा स्कूल शामिल है, जिसमें 1085 मार्क्स जो है लेना ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है और वालिदैन की मेहनत और बच्चों के एफ़र्ट की वजह से और टीचर्स की कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी है। किसी भी इदारे का रिज़ल्ट जो है ना वो आता है उनकी फ़ैकल्टी की वजह से। हमारे जितने भी टीचर यहाँ पर हैं वो सारे माशाल्लाह मास्टर और MPhil फ़ैकल्टी होल्डर हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। ज़फ़र साहब, आपके स्कूल में किस तरह का माहौल पाया जाता है?
हम स्कूल में बच्चों को जो है ना सबसे मेन चीज़ की माहौल बड़ा असरअंदाज होता है तालीमी जो है वो मेयार पे। तो हमने बच्चों को जो है ना सबसे पहला इस्लामी माहौल दिया हुआ है। हमारे 5 क्लास से ऑनवर्ड बॉयज़ गर्ल्स सेपरेट हैं। उसके बाद हम बच्चों को जो है ना एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में देते हैं, सीखने का मौका फ़राहम करते हैं कि बच्चे अगर क्लास में 10 दफ़ा भी एक क्वेश्चन टीचर से पूछते हैं तो टीचर किसी भी उस बच्चे की बात का बुरा फील नहीं करते, बल्कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि क्वेश्चन होते हैं बच्चों से ना। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे बार बार क्वेश्चन करें और हम बच्चों को जो है ना क्रिएटिव टाइप उनकी जो है वो स्टडी करवाते हैं कि बच्चे सीखें। प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे रट्टा सिस्टम से निकल कर खुद से कुछ करने की कोशिश करें। ज़फ़र साहब, जाते जाते अपने कुराल के लोगों के नाम, अपने स्कूल के जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, बसने वाले बच्चे हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं तमाम जो है वो अपने अहले इलाका को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप एक दफ़ा हमारे इदारे में तशरीफ़ लाएँ। इंशाल्लाह इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम इस इलाके के तमाम लोगों के लिए जो है एक अच्छा माहौल और एक अच्छी तालीम और एक अच्छी तरबियत के साथ उनके बच्चों को जो है ना वो इंशाल्लाह किरदार साजी में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा। इंशाल्लाह तमाम लोग हमारे ऊपर एतमाद करें, उसके मेयार पर पूरा उतरेंगे। ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, ये एक बड़ी बात होती है कि कोई भी स्कूल आपको 100% रिज़ल्ट जो आपसे कमिटमेंट करता है उस पूरी कमिटमेंट पे वो अपना प्रॉपर तरीके से अबूर हासिल करे और उतरे। ये एक बड़ी बात होती है, आपके बच्चों के लिए एक बड़ा मौका है। अगर आप कुराल के इर्द गिर्द रहते हैं, आपको अगर रसाई हासिल है, तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स के अंदर एडमिशन दिलवाएं जहाँ पे इंग्लिश है, मॉडर्न हमारी स्टडी है, उसके साथ साथ आपको इस्लामी माहौल भी प्रोवाइड किया जाए। बेसिक चीज़ इस्लामिक ही है, उसी का अगर फोकस करते हैं तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल करवाएँ और उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाएँ। इसी के साथ अपने होस्ट हसीब अहमद को दीजिए इजाज़त। फिर से मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।